किसी दिन हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर a प्लस आई बी का होल पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो हम क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो उस दिन हमारे पास एक काम आएगा, डिमोवर्स थ्योरम। डिमोवर्स थ्योरम क्या है, ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और डिमोवर्स थ्योरम के बारे में बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत इजी बात है। डिमोवर्स साहब ने कहा कि किसी दिन अगर कह देगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का अगर होल पावर n हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर अगर n हो, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे कॉस थीटा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अच्छा, इस तरह से तोड़ेंगे। उस दिन एक बच्चा ने हमसे कहा कि सर अगर इस तरह से तोड़ेंगे तो ये बताइए ये संभव है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल संभव है। तो उन्होंने कहा तो संभव है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं उनकी बात क्यों मानूं, आप बताइए संभव है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि सिंपल सी तरीका है इसको सीखने का, जिसमें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर, साइन थीटा का होल पावर अगर यहाँ 2 दे देते हैं, 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रहता है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का, प्लस बी स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा 2 आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप गौर से देखो, गौर से दिमाग के नस को टाइट करके देखो, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रहा है टक से, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अब प्लस यहाँ पर आई बाहर निकालेंगे तो साइन 2 थीटा। अच्छा सर 2 था तो यहाँ 2 आ गया, 3 रहता तो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर क्यू दे दे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्यू को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे एक्स क्यू को हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह इसको भी तो लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा स्क्वायर को तो 2 थीटा लिख सकते हैं, आपको हमने प्रूव कर दिया, आई साइन 2 थीटा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस क्या हो जाएगा आई कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा, फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इसको गुना करेंगे तो आई क्या हो जाएगा माइनस आई और आई गुना करेंगे तो आई स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अच्छा सर, अब इसको और इसको देखिए क्या दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस इसमें और इसमें आई कॉमन ले लीजिए तो क्या दिख रहा है, देखिए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यानी साइन ए प्लस बी थीटा प्लस 2 थीटा। अब ये आ गया आपका कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 4 रहता, इसमें अगर 4 रहता तो क्या हो जाता, 4 को वैसे लिख सकते थे 1 इंटू 3 लिख सकते थे 3 थीटा, फिर यही काम करते थे 2 थीटा की जगह पर 3 थीटा आते जाता, या 4 थीटा हो जाता। इसी तरह 5 रहता था 5 थीटा हो जाता, 6 रहता 6 थीटा हो जाता। इस तरह से निकालते निकालते हमने ये चीज देखा कि यहाँ पर जितने भी पावर रहेंगे वो थीटा में आके मल्टीपल हो जाएंगे। कोई कष्ट वाली बात, कोई कष्ट वाली बात नहीं आया। अब देखिए बात दरअसल ये है कि किसी बच्चे ने कहा, ये आप रोक के नोट कर ली, वीडियो पर रोक कर इसको नोट कर सकते हैं अगर चाहिए तो, इसी तरह प्रूफ हो जाएगा। अब किसी बच्चे ने हमसे कहा कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस होता तब क्या होता। मैंने कहा यहाँ माइनस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर वहां माइनस हो सकता है, मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत है, यहाँ पर नहीं है। अगर माइनस होता तो केवल माइनस हो जाता। लेकिन अब एक और बात कि अगर किसी दिन ये कह दिया कि इसी क्वेश्चन को, यहाँ एक कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन क्या कह दिया, यहाँ 2 कंडीशन हो गया प्लस माइनस में। अब एक कह दिया कि अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रहता तो सर कॉस थीटा का होल पावर n रहता तो क्या करते। मैंने कहा कि तो उल्टा कर दिया, यानी साइन को इधर कर दिए, कॉस को आई के साथ लगा दिए इमेजिनरी के साथ। अब क्या करें हम। अच्छा, किसी दिन याद किए तो माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा +1। कैसे सर, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर, लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का होल पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अच्छा,
अगर यहाँ पर आई कॉमन ले लीजिए, आई जो ही कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा तो अब आजाद हो गया, ये कहाँ चला जाएगा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर एन। अब क्या हो जाएगा माइनस आई का होल पावर एन कॉस थीटा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। चलिए एक बात तो हो गई। अच्छा सर अगर यहाँ माइनस होता तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस कर देते और माइनस वन आई कॉमन लेते, अगर माइनस आई कॉमन लेते यहाँ आई का पावर एन, लेकिन अगर माइनस रहता तो माइनस कॉमन हो जाता, तो वहां पर चेंजिंग क्या होगा, अगर हम चेंजे कर देते हैं इसको आप नोट कर लीजिए, उसका चेंज कर देते हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर माइनस होता तब यहाँ पर माइनस हो जाता, तब यहाँ पर माइनस आई कॉमन लेते, तब यहाँ माइनस आई का होल पावर एन हो जाता। कोई टेंशन नहीं है, आपने 3-4 कंडीशन इसका पढ़ लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। जैसे किसी दिन किसी ने कहा कि क्वेश्चन अगर दे दिया, अब क्वेश्चन देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर 4। चलिए ऊपर वाला तक हम बढ़िया से बन रहा है, नीचे वाला क्या कर दिया साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से तोड़िएगा, ये क्वेश्चन हो गया, आराम से तोड़िएगा। इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर 4, जस के तस छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आई का पावर 5 अभी बताए हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा तो आई का पावर n हो जाता है, और इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर -5। कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर एक बात आ गई क्या कि cos थीटा साइन थीटा प्लस आई cos थीटा का होल पावर 5, तो आई माइनस आई कॉमन ले ली, आई माइनस आई स्क्वायर माइनस, ठीक है माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, आप आगे की कहानी क्या कर दे इसको समझिए बहुत प्यार से। आगे कहानी हम क्या कर दे, सोचिए कैसे बनेगा, सोचिए। अच्छा क्योंकि अगर ये प्लस में होता है तो मेरा काम बहुत अच्छा से बन जाता है। तो कितने को पता है कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है यह बराबर हो जाता है 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के बराबर होता है, नहीं पता? अच्छा चेक कर लेते हैं। किसी दिन अगर इसको तोड़े अगर cos थीटा ऐसे कर दे सकते हैं, रुकिए 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो इसको कंजुगेट से गुना करेंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और नीचे भी गुना करेंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा से, तो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी बता चुके हैं हम लोग, ऊपर तक cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला 1 हो जाएगा, ऊपर वाला क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अब एक चीज चेक कर लिए कि इसको हम माइनस कर देंगे तो पावर अगर माइनस में कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी इसको एक लाइन और लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल का पावर 4। अब आई यहाँ लिख सकते हैं आई का पावर 5 आई हो जाएगा, आई का पावर 5 आई हो जाएगा, आई का पावर 4 × 1, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर -5। अच्छा -5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, जब +5 हो जाएगा तो दोनों का बेस बराबर है तो जुड़ जाएगा, यानी हम एक लाइन में लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर 9। अब आई तो मैं बता चुका आई नीचे रह ही रहता है, तो आई से ऊपर नीचे गुना कर दिया, आई से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा देखिए तो cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा इंटू आई, अब आई -1 आई से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आई cos 9 थीटा -1 आई स्क्वायर -1 साइन थीटा, अब आई -1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन 9 थीटा ना, यहाँ 9 थीटा हो जाएगा ना, 9 थीटा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस आई cos साइन 9 थीटा cos 9 थीटा, और ये हमारा आंसर हो गया।
आपको ऑप्शन में दे देगा 9 थीटा, 8 थीटा, 4 थीटा, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, जो होगा आंसर मार्क दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहते हैं इसके जितने भी रूट्स होंगे उसको निकालिए। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरदर्द हो गया, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हम देखिए ध्यान दें तो क्या हम 1 इजकल टू लिख सकते हैं इस सबको उधर लेकर, तो माइनस एक्स जाएगा तो प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 6। अच्छा, अब क्या करें, एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर कितना है, सॉरी प्लस एक्स क्यू इससे आ गया, प्लस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 5। अच्छा, गौर कीजिए तो एक्स कॉमन लिए तो इतना आ गया, एक्स का पावर 6 आता तो मेरा कुछ काम हो जाता, तो मैं प्लस एक्स का पावर 6 अपना मन से दे दूंगा। अब गौर कीजिएगा कि अपना मन से हमने क्या दिया, एक्स का पावर 6 दिया या और कुछ दिया, तो ध्यान दीजिए ये इसमें से एक्स कॉमन है तो एक्स से गुना करें तो फिर एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, जिस दिन इसको गुना करें तो एक्स का पावर 7 से गुना होगा, तो ये आ गया कितना, माइनस एक्स का पावर 7 अपना मन से डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ इसको हटना चाहिए, अपना मन से डाले हैं। तो अब इसका वैल्यू आप देखिए तो क्या है, 0, तो 1 इजकल टू क्या बच जाएगा इधर, माइनस एक्स का पावर 7 बच जाएगा, एक्स का पावर 7, तो अगर माइनस इधर ले आए तो एक्स का पावर 7 इजकल टू -1, इतना आ गया। अब किसी भी चीज को यूलर साहब ने बताया था कि अगर मान लीजिए किसी दिन जेड का वैल्यू 1 हो, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 0i, इसका मतलब r1 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जेड बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री प्लस i sin 0 डिग्री, ठीक है। अब अगर यहाँ जेड बराबर -1 हो तो r तो तब भी 1 ही रहेगा, थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। चेक कर लीजिए कैसे 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 थीटा पाई, क्योंकि ये 0 आई है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोड में दीजिएगा, थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये माइनस आप प्लस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड का एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में पाई -0 डिग्री हो जाएगा, पी भी यानी जनरल वैल्यू, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इस जेड को लिख सकते हैं cos थीटा cos पाई प्लस आई साइन पाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई, cos पाई प्लस आई साइन पाई, कब लिख सकते हैं इसको, x का पावर x इक्वल टू -1 का पावर 1/7 होगा, तो cos पाई और माइनस, अब इसका पावर कितना है, 1/7 है। अच्छा, अब इसको आप ये भी कर सकते हैं कि पाई है तो इसका जो सोल्यूशन क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा कि cos पाई को लिख सकते हैं 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई और प्लस आई साइन 2n + 1 पाई, इसका जनरल वैल्यू हो जाएगा पूरा, जितना घूमेगा इतना का पावर कितना, 1/7, तो लास्टली आंसर क्या हो जाएगा, cos 2n + 1 पाई/7 प्लस आई साइन 2n + 1 पाई/7 यहाँ 7 कर दीजिए पूरा पर 7, ये इसका आंसर हो गया, रूट्स निकल गया। इतना बड़ा क्वेश्चन जो देखकर डर लग रहा था, उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एनडीए में भी ये मिल जाएंगे, जेई में भी मिल जाएंगे, और जेई में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत सारा, तो आप क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ही दुख होता है। आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको अच्छा लगा वीडियो, या वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ नया टॉपिक चाहिए, उसके लिए जरूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।